हमने बोला था कि मानवता का एकमात्र एकमात्र मित्र शनि। जी हाँ। लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला मानवता मित्र, वो सारे मंदिर बना दिए। तो शनि बोलता है अगर आपको फोकट में मिल गया तो आप वैल्यू नहीं वैल्यू करोगे, नहीं है। और जिसको उससे मिलता है वो कदर करता है, तो वो सेंचुरीज तक काम करता है, एक आध दिन काम नहीं करता। तो शनि मेहरबान हो जाए तो ऐसा नहीं है। हमने उसको कल्प्रिट बना दिया है कि पता नहीं क्या कर देगा, जी यही है। खतरनाक है, मार डालेगा। सारा दिन सपना लिए घूमता है, मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, आईआईटी चला जाऊं, हार्वर्ड चला जाऊं, नहीं जाता। लेकिन जो आदमी सिंसियर वो तो मेरी पहली बार चले जाता। जो पीट रहा है उसको बोल रहा है क्यों पीट रहा है इसको, तेरे किसने अधिकार दिया, ये शनि है। जो अत्याचार कर रहा है उसके भी खिलाफ है, जो अत्याचार सह रहा है उसके भी खिलाफ है कि तू क्यों सह रहा है। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भाभी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि प्रकृति सृष्टि का सृजन करती है और विनाश भी करती है, यानी कि एक संतुलन बनाए रखती है। जब भी मनुष्य ने आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और पराकाष्ठा हो गई, तो प्रकृति ने भी किसी न किसी रूप में मानव को दंडित किया। कुछ इसी तरह का उदाहरण हमने कोविड काल में भी देखा कि प्रकृति ने किस तरह समूचे विश्व को सबक सिखाया और खुद को परिष्कृत भी किया। जहां आबो हवा शुद्ध हो गई तो नदियां स्वच्छ हो गई, और इसी तरह का कार्य एक ग्रह को भी सौंपा गया है जिसे हम कर्म फल प्रदाता कहते हैं। अभी यह ग्रह राशि बदलने वाला है, तो कुछ राशियों को राहत मिलने वाली है और कुछ राशियां इसकी गिरफ्त में भी आने वाली हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल शनि की चर्चा कर रहे हैं। आज भामी सर के साथ शनि के ऊपर एक विशेष ही चर्चा होने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए भामी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं वह आपका बहुत ही प्रिय ग्रह है शनि, जिसे आप मानवता का मित्र भी कहते हैं। आपने YouTube चैनल में अपने वीडियो के माध्यम से शनि का इतना सुंदर चित्रण किया है ना कि इससे अच्छा कोई ग्रह ही नहीं लगता। मैं खुद शनि के इन्फ्लुएंस में आ गई हूँ। पर सर, मैंने आपकी जो बुक है ये स्वयं बने ज्योतिषी, इसको पढ़ा तो फिर दोबारा से कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो मुझे लगता है आज चर्चा नहीं होगी, आज तो डिबेट ही होगी। अरे वाह, अरे वाह, वाह, वेरी गुड। डिबेट होगा, अच्छा। जी, आपको ये तो सिद्ध करना ही पड़ेगा कि शनि मानवता का मित्र है। पर लेकिन इस डिबेट से संवाद निकलना चाहिए। जी सर। अब तो बात बनी। सर, हमने जहाँ सृजन और विध्वंस की बात करते हैं, तो शनि कैसे सृजन करता है और कैसे उसका विध्वंस भी करता है? बेसिकली हम शनि को समझते नहीं है। बिल्कुल हम नहीं सर। समझते शनि को। जी। हम बहुत पहले जैन टेलीविजन किया करते थे 99 में। तो हमने करीब 2-3 साल तक शनि पर चर्चा की थी लगातार। हमने बोला था कि मानवता का एकमात्र एकमात्र मित्र शनि। जी हाँ। लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला मानव का मित्र, वो सारे मंदिर बना दिए। और किसी शहर में जाओ आपको सबसे प्राचीन मंदिर शनि के मिलते हैं। हाँ, और बिजनेस भी खूब होता ऐसा है था ही इसमें। नहीं, ऐसा कहाँ था। जी। शिरडी के शहर थे, एक कोसी के पास थे, एक हाँ जी। ग्वालियर के पास थे। जी। चौथा मंदिर इस देश में नहीं था आज से 25 साल पहले। मुंबई में, हाँ, वो शिग्नापुर। चौथा जी मंदिर जी। जिसको प्राचीन बोल सकते हैं। हाँ जी। अब ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें 10-20 प्राचीन मंदिर, 10-20। जी। तो हमने बोला शनि मानवता का मित्र है। मानवता मतलब जो ह्यूमैनिटी होती है, जी जी। जो आपको एक मानव को करना चाहिए, मानवता, जी जी। ह्यूमैनिटी जो है, आपका जो औरों के प्रति जो व्यवहार है, आचरण है, वो बड़ा स्पष्ट और संतुलित होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो शनि मानवता की बात करता है। जी। हम मानवता की बात करते हैं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हर आदमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है, प्रेम कर रहा है, एक भाव के साथ दुनिया चलती है। अगर सभी लड़ने लगेंगे तो युद्ध ही हो जाएगा, फिर का बात खत्म हो जाएगी। और मानव जो है वो गड़बड़ करता है। इस मानव ने इतने मंदिर बना दिए, ये मानव का काम, मानवता का नहीं है। अगर मेरी बात को समझा होता
तो इतने मंदिर नहीं बनाए जाते तो उसमें प्राचीन नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता आधुनिक मंदिर, फिर ठीक था। जी शनि का जी आधुनिक मंदिर 25 साल पहले बना, 30 साल पहले बना, जी लेकिन सबने क्या लिखा? प्राचीन। प्राचीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मानव का कुकृत्य है। बिल्कुल। तो शनि प्राचीन है, आपने नहीं बनाया तो आप मत क्लेम कीजिए। जी आप जी ये तो कह सकते हैं कि उसका रेप्लिका है, शिरडी शिरडी वाले शनि मंदिर हैं, उनसे कुछ लेके आए हैं, उनकी कृपा है, ऐसा कुछ जी बोलते। जी ऐसा नहीं बोला, तो पूरे देश में नहीं बोला। और आदमी समझता है कि शनि मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, जी शनि मेरा विध्वंस करने आया है, शनि मुझे ख़त्म करने आया है। अभी 7.5 की बात नहीं करेंगे, अलग से प्रोग्राम करेंगे। 7.5 आने वाली है, शनि जी जाएगा मीन में, तो पूरे वीडियो चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, राशि कमाल कर बिल्कुल। देगी, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, पता नहीं क्या होगा। अभी तो लोग बोलते हैं 48 घंटे बाद मंगल आने वाला है। अरे आएगा यार, क्या 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 आफत आ रखी है। मेरा जो शनि है, मेरा शनि जो है वो आपके भीतर जो अमानवीयपन है उसको निकालने आता है, उसकी खबर लेने आता है। जो आपने अपने साथ, हम सबसे पहले गड़बड़ किसके साथ करते हैं? अपने साथ, जी मालूम है? जब मैं तैयार हो जाता हूँ झूठ बोलने को, तो मेरे को झूठ बोलने से फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ बिल्कुल। तो गड़बड़ किसके साथ की मैंने? खुद मेरे से। साथ। जब मैं धोखा देने को तैयार हो जाता हूँ अपने माँ बाप को, मित्र को, दोस्त को, सरकार को, तो गलत कौन हुआ? मैं। पहले खुद को धोखा दिया। पहले खुद को धोखा देता हूँ। जब मैं किसी की चुगली करता हूँ, किसी ईर्ष्या करता हूँ, तो कौन कर रहा है? मैं। इस मैं को शनि पकड़ता है। अच्छा। और उसको पकड़ता है। अब आपने तो अपने को बचा के रखा था कि आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, धोखाधड़ी नहीं करते, झूठ फरेब नहीं करते। तो वहाँ पर शनि आपके भीतर जो है ना, एकदम मिसाइल की तरह घुस जाता है। और मिसाइल की तरह घुस जाता है और ऐसा सरकमस्टांस क्रिएट करता है कि आपको भागने का, छुपने का कोई रास्ता नहीं। हमारे देश की सीबीआई या CIA या KGB पकड़ पाए ना पकड़ पाए, शनि पकड़ देता है। तो शनि वहाँ तक आपको नहीं छोड़ता। अगर आप 7 लोगों में छुप जाओ ना, तो वहाँ से पकड़ वहां से भी खींच के तो ले आएंगे इसलिए शनि। शनि मानवता का मित्र है। वो आपको मानवता सिखा रहा है। वो जी आपको कह जी रहा है कि आप झूठ बोल रहे थे बड़े प्रेम से, अपने मित्र के साथ धोखा दे रहे थे, पत्नी को धोखा दे रहे थे, पति को धोखा दे रहे थे। अब तुम्हारी पोल तो खुलना चाहिए। जब मंत्री और सरकार को धोखा दे रहे थे, अफसर थे तो वो धोखा दे रहे थे, तुम्हारी पोल कौन खुलेगा? मैं खोलूंगा। ये शनि है, क्या इसलिए बात मानवता है का सर। मित्र है। इसलिए नहीं है कि वो तो टांग तोड़ दी तुम्हारी, हाँ यही बोलते हैं, टांग टूट नुकसान हो जाएगी। जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब कि घर परिवार छूट जाएगा, स्थान छूट जाएगा, इसलिए यही बातें होती वो है। उसकी बात भी करेंगे, घर परिवार छूटेगा, स्थान छूटेगा, सब छूटेगा। और कहीं ना कहीं दंड ही मिलेगा ना अपने कुकृत्यों का। नेचुरली तो इस ऐसे ग्रह को क्या बोलूँगा मेरे लिए तो हम्म, ये आपके भीतर जो एक ह्यूमिलिटी होना चाहिए थी, एक कंपैशन होना चाहिए था, करुणा होना चाहिए थी, एक काइंडनेस होना चाहिए। हम्म, अगर आप मानव हैं तो आपको मानव के प्रति एक दयालुपन होना चाहिए था। जी तो जो है, जिसको आप भूल गए हैं, उसको याद दिलाता है, मार मार के याद दिलाता है, कोड़े मार मार के। तो वो क्योंकि अगर अब पुलिस क्या करती है? चोरों को पकड़ के दंड देती है ना। बिल्कुल। तो दंड देती है तो उसको बुरा बोलते हैं? उसको बुरा तो नहीं बोलते। कसाब ने इतने लोगों को मारा, उसकी हत्या कर दी है, उसको जी जी मृत्युदंड दिया, तो क्या बुरा किया? दैट बिल्कुल। इज शनि। तुम कुछ भी करोगे निकल जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये शनि है। क्योंकि किसको दोष दे रहे हो? शनि को। खुद को दो ना, तुमने क्या करा? बिल्कुल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु क्रिएटेड ऑल दिस मेस? यू शुड सफर, सिंपल। मेरा शनि अलग है। बिल्कुल सर। सर पहले शनि की तारीफ में एक श्लोक पढ़ती हूँ। भृगु बहुत संहिता से ही लिया है। शुभ स्थाने शनिश्चरः दीर्घायुर्विजय प्रदा धर्मार्थ संपदाम दाता सेवायाम च प्रतिष्ठितः। अब देखिए भृगु महाराज क्या क्या बोलते हैं। अगर शनि शुभ स्थान में हो जी और शक्तिशान हो, मतलब अच्छी पोजीशन में हो, जी तो ऐसा आदमी धर्मात्मा होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है, सेवा करता है, उसके पास साथ सारे गुण होते हैं, तो वो एक गुणवान व्यक्ति होता है। वो शनि को ये नहीं बोलता कि ऐसा शनि आगे घटियापन करेगा। तो ये शनि है। शनि चाहता है कि यार मैं अगर अच्छी जगह बैठकर मैं गड़बड़ नहीं करता, जी तो फिर तुम जीवन में गड़बड़ क्यों करते हो? तो तुमसे कोई आदमी आप किसी की खबर नहीं ले सकता। आपका ना मित्र, ना आपका
माँ न बाप, न जी पति, न पत्नी, न बेटा, वो शनि आपको पकड़ता है अंदर से, बेटा जाता कहाँ है या बेटी जाती कहाँ है। जी बस बिल्कुल। दैट इज। सर इसके विपरीत दूसरा श्लोक है, शनि शत्रु ग्रहे पापः स्वास्थ्यम हर्ता सुखम नृणाम पराजश्च लोकेषु दैन्यम दुखम प्रदायकम। ये जो है, जब ऐसा कुंडली में होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं, जी जी। तो आपकी जो कुंडली बनी इस जन्म में, हम्म। वो तो पूर्व जन्म के पुण्यों और पापों से बनी। जी तो अगर आपका शनि नीच कब मिलेगा? नीच तभी मिलेगा। जी सर। गड़बड़ कब मिलेगा? तभी हम्म, मिलेगा। नीच हो, पाप स्थान हो, पाप बिल्कुल ग्रहों के बिल्कुल। साथ हो, और नक्षत्र नहीं लिखा, नक्षत्र खराब हो, जब ये सारा है तो आप करके आए हैं, तो कहता है पूरी जिंदगी बेटा अपने को इसमें सुधार, तूने जो जी किया उसका उसका भुगतान। साढ़े सात ही तो शनि 30 साल में तो 12 साढ़े 12 साल तंग करेगा, लेकिन यहाँ आपको पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़ेगा। ये शनि, बिल्कुल। तो शनि आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप सुधर नहीं जाते। तो जी सुधारक है बेसिकली, इससे बड़ा कोई सुधारक मेरे को नहीं लगता कोई है, जो जी आपके जी। भीतर घुस के आपके अंदर का जो सारा मैल है निकाल दे और आपको एकदम नीट एंड क्लीन कर दे। दैट इज सेटल। हाँ सर। सर आपने तो मन की बात कर दी कि साढ़े साथी के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे और चर्चा होगी, लंबा क्योंकि होगा वो। जी जी बिल्कुल, तो उससे तो क्या होगा कि विस्तृत में चर्चा भी होगी। लेकिन कुंडली में शनि का क्या एंगल देखें और क्या उसका रेखा गणित है, शनि को कैसे समझा जाए? देखो, शनि जब भी किसी कुंडली में बैठता है, मैं एक सज्जन को जानता था। जी अ, मेरी जिंदगी में बहुत कमाल के ज्योतिषी मिले, कमाल के ज्योतिषी। अब तो मिलते नहीं, अब तो उपाय वाले मिलते हैं, जी। मुझे हाँ उपाय लगते नहीं। हाँ जी। वो साहब थे कि वो बोलते थे मुझे कुछ मत बताओ, अपना शनि बताओ, अच्छा मैं आपके 3 जन्म बताता हूँ। अच्छा। हाँ, हम्म। पिछला, वर्तमान, आगे वाला, 3 बताता हूँ। हम्म। वो बताते थे करेक्ट। जी। अब पिछला तो तुम्हें नहीं मालूम, अगला भी तुम्हें नहीं मालूम, वर्तमान तो वर्तमान पता तो है। मालूम है। हाँ तो जी। वर्तमान में खाका खींचते थे शनि के, जान कर ये तुम्हारा शनि कहाँ पर है, बस हम्म। खत्म खत्म। ज्यादा करो तो डिग्री बता दो, बस नक्षत्र अच्छा। खुद कैलकुलेट कर लेते। हम्म। अब डिग्री बोली, उन्होंने कहा बेटा यहाँ से आया, यहाँ से आया, जी जी तूने ये किया था, अब तू ये कर रहा है, ये तो ये करेगा, तो बदल जा, ये विशेष है। जी जी। ऐसे लोग मिले मेरे को। मतलब कुछ नहीं देखना, कोई कुछ नहीं, हम्म। कोई नक्षत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लग्न भी नहीं जानना, शनि जी बता दे कहाँ बैठा है, बस खलास, है ना। क्या बात है सर। समझ में, मैं तो मैजिकल लोगों से मिला, तो वहाँ समझ हम्म, में आता था ज्योतिष क्या है। अब तो शनि कहीं बैठा उपाय करा देते। यही होता है सर। सर अब मैं इस बुक में से मैंने कुछ कोट किया है, मैं वही पढ़ती हूँ। सर आपने यहाँ लिखा है कि शनि एक कठोर शासक है तथा कोई भी इच्छा अथवा योजना सहज ही सफल नहीं होने देता। यहाँ तक कि कर्ता जीवन के कष्टों को सहने की क्षमता को पूरी तरह जान ना ले, वह कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ता और व्यक्ति को जीवन की सभी कड़वी सच्चाइयों से परिचय के बाद ही फल प्रदान करता है। तो कितने कठोर शब्द लिखे हैं आपने यहाँ पर। देखो, इसको ऐसा पकड़ो, आपने कई बार देखा होगा कि एक कोई अरबपति आदमी है, उसने तो जिंदगी में बहुत मेहनत की, एक दिन हो सकता है रोटी ना हो उसके पास, जी उसका बेटा उसने कुछ नहीं किया, वो पुराने किसी भाग्य से उसका बेटा हो गया, लेकिन वो कोकीन में चला गया, वो अल्कोहल में चला गया, वो जी जी वेश्यावृत्ति में चला गया, तो उसको वैल्यू नहीं हुई चीज़ों की। उसका बिल्कुल। कोई पुराना कर्म था, वो सेठ के यहाँ पैदा हो गया, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं हुई। लेकिन ये जो सेठ था या जो बड़ा आदमी था, ये सड़कों में भूखा भी रहा, कई फिल्म एक्टर्स हैं, जी उनको हाँ। मालूम है क्या क्या किया, उनसे दुख भी झेला, अपने को ऑर्गेनाइज भी किया, बेइज्जती भी कराई, फिर वहाँ से आया। तो कहता है शनि, यहाँ पर हमने बोला कि जब तक उसकी वैल्यू ना हो किसी चीज़ की, जी एक आपको फ्री में मिल गया कुछ कुछ, बिल्कुल और एक सर। आपको अपने सब प्रयत्नों के बाद किया, और उन प्रयत्नों में कोई आसान नहीं था, कोई भी आपको गिफ्ट लेके नहीं बैठा नहीं हुआ। सर, उनको आज तक याद किया जाता है, हाँ, जबकि तो वो वो जो जिन है लोगों नहीं ने, अब दुनिया जी, में। जिन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी और अपने भाग्य को बदलने के लिए पूरा मेहनत किया और हर तरह की उलझन को समझा, जी जैसे लाखों लोग हैं आपके, हर हर आदमी के जो हमको सुन रहा है, उसके बिल्कुल। आसपास लोग हैं जो उसके, हो सकता है घर में खुद भी हो वो, जिन जी लोगों ने इस तरह से कुछ भी प्राप्त किया, उनके लिए वैल्यू है, और बिल्कुल। जिनके लिए वैल्यू नहीं है वो अलग है। तो शनि बोलता है अगर आपको फोकट में मिल गया तो आप वैल्यू नहीं करोगे, वैल्यू नहीं है। और जिसको उससे मिलता है वो कदर करता है, वो आज भी सोचता है कि अरे यार मेरे को कैसे मिला। सर अब दूसरा क्वेश्चन है
यहाँ लिखा है आपने कि बृहस्पति द्वारा प्रदान संपदा जहाँ उसकी महादशा के अंत के आसपास नष्ट हो जाती है, वहीं शनि अपनी महादशा में जो प्रदान करता है वह स्थायी होता है, वह कुछ भी वापस नहीं लेता। देखिए, बृहस्पति महाराज तो कृपालु हैं, कृपा की उन्होंने, कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ दे दिया। शनि से पहले बृहस्पति की बृहस्पति दशा आते हैं तो दे दिया जी। कि लो भैया ले लो, मैं अच्छा बैठा हूँ तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब वो आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको कम प्रयास के ज़्यादा मिल गया, कि बिना प्रयास के मिल गया, जी, यहाँ कम जी। प्रयास के ज़्यादा मिल गया, कम प्रयास के ज़्यादा मिल गया, लोग आपकी वाहवाही करने लगे। राहु बिल्कुल। गुरु की दशा में होता है, आपको मिलना शुरू हो गया, बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं, बड़े बड़े काम बन जाते हैं, 2 मिनट में ये काम बन गया, 2 मिनट में वो काम बन गया। मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, कई बार पीएम से मिल लेते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं, और सारे काम चुटकी मार के। धंधा करते हैं तो बाहर से कोई आ गया खरीदने वाला, इधर से आ गया, तो कहीं ना कहीं अहम भी आ जाता है। ऑफकोर्स आएगा, ये सब होता रहा। अब वो उसके बाद में जो राहु आता है अंत में, राहु की अंतर्दशा आती है जी। तो वो फिर सबको डस कर देती है। अगर आपने जब वो जो कमाया गुरु की दशा में, उस पर अगर आपने तवज्जो नहीं दिया, गुरु देता तो है लेकिन गुरु भी चाहता है कि भाई वैल्यू तो करो। अगर आपने वैल्यू नहीं की तो फिर वो खत्म हो जाता है। और शनि या तो देता नहीं, इसलिए शनि थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, कठोर मालूम पड़ता है, देता नहीं। वो कहता है कि यार तू डिजर्व तो करता नहीं, क्यों तू, जी जी जी। इसको डिजर्व करना चाहिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाली बात है। फर्स्ट यू डिजर्व, फिर वो डिजायर करो, फिर वो आपको देता है। जब वो देता है तो उसकी, वो दिया उसने तब दिया जब आपने अपने को पूरा बदला, तपाया। जी जी जी। आप तपने को राजी थे, आपने पसीना बहाया, आपने खून पसीना एक कर दिया जिसको बोलते हैं। जब आपने पूरा कर दिया तो आपको उसकी वैल्यू हो गई, आपको समझ में आया कि यस मैंने ये कैसे किया है, और उसकी उसकी वैल्यू हो जाती है। और जैसे जैसे आप समझदार होते चले जाते हो, शनि देने को ही बैठा हुआ है। जब शनि देता है तो ऐसा कोई दे ही नहीं सकता ग्रह, याद रखना। जो भी लोग शनि से जितने है ना, जितने पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलते रहते हैं, जी 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 ये कोई होते हैं ना, मिठाई वाला, इस वाला, उस वाला, जिनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी, कोका कोला वाला, तो ये सब शनि के लोग हैं। मतलब शनि मेहरबान है। शनि वहाँ मेहरबान है, तो वो सेंचुरीज तक काम करता है, एक आध दिन काम नहीं करता। तो शनि मेहरबान हो जाए तो ऐसा नहीं, हमने उसको कल्प्रिट बना दिया है कि पता नहीं क्या कर देगा, जी खतरनाक है, मार डालेगा, मारेगा आपको, गलत करोगे तो पक्का समझेगा। सर, साढ़े साथी की चर्चा तो हम अलग से एक एपिसोड में करेंगे, परंतु फिर भी साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट क्या है? साढ़े साथी हो गए 7.5 साल, और 2.5 साल, 5 साल, 2 ढैया भी हो गई। तो किस तरह से प्रभावित करता है, और इसमें मनुष्य को क्या अच्छाई और क्या बुराइयां मिलती हैं? देखो, शनि जो है, ऐसा बोलते हैं, शनि कथा से चलते हैं। जब शनि पैदा हुआ सूर्य भगवान के वहाँ, और शनि पैदा हुआ छाया और सूर्य से। हाँ जी। उनकी जो पत्नी संज्ञा थी वो तो तपस्या करने चली गई थी, अपनी छाया बना के चली गई थी, अच्छी सी सुंदर सी लेडी को, और सूर्य को पता भी नहीं चला जी। और उनसे जो पैदा हुआ, सूर्य अपने आप में बहुत सुंदर हैं, प्रभावशाली हैं, राजा ही हैं पूरे सोलर सिस्टम के। तो उनको शनि देख के पसंद नहीं आया, तो कहते हैं उन्होंने पृथ्वी फेंक दिया। हाँ जी। तो उसके बाद पृथ्वी, उससे पहले ऐसा बोलते हैं पृथ्वी दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी, अच्छा। बीमारी नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो जब शनि आया तो वो मृत्यु, दुख, पीड़ा, वो सारी चीजें अपने अस्तित्व में एक एक करके आई। ये तो नकारात्मक प्रभाव हुआ। जी, नकारात्मक प्रभाव हुआ, एकदम एकदम हुआ। क्योंकि उस सुख का कोई मतलब नहीं जिसके साथ दुख ना जुड़ा हो। जी। उस दिन का कोई मतलब नहीं जिसकी रात ना होती हो। जी। बिल्कुल। उस सुबह का कोई मतलब नहीं जिसकी शाम ना होती। उस जवानी का कोई मतलब नहीं जिसमें बचपन ना हो या बड़ापा ना हो। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, तो वो स्टेजेस हैं, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते। तो उसके बाद शनि अपने अस्तित्व में आया, और शनि जो है पृथ्वीलोक का ग्रह है। जी। तो आकाश में, हाँ जी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पृथ्वीलोक पर होता है। जी। पृथ्वीलोक पर शनि सबसे ज्यादा, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तो पृथ्वीलोक पर सभी ग्रह का असर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है शनि का पृथ्वीलोक पर पड़ता है, पृथ्वी के लोगों में पड़ता है। और पृथ्वी में अगर सुख ही सुख होगा
तो फिर इस पृथ्वी का तो मतलब खत्म हो जाएगा, वो सुख होता नहीं, जी जी जी। अच्छा होता नहीं। जो ब्रह्मांड भी हमारा बना हुआ है ना, इसमें भी दोनों ही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी प्लस माइनस दोनों का है, ऐसा अकेला है नहीं। तो जो है वो खराब होगा। आज से करीब 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 ऑलमोस्ट 2-3 बिलियन ईयर्स बैक, जब एक मीटरॉइड गिरा, जिसको धूमकेतु टाइप बोलते हैं, जब वो गिरा वो आकाश से, तो उससे पहले डायनासोर होते थे, आदमी नहीं होता था, डायनासोर का राज्य था। तो पूरी दुनिया में डायनासोर थे, और डायनासोर के चक्कर में जो छोटे छोटे जानवर थे वो भी नहीं होते थे, सब खाए जाते थे। तो उसके बाद में तो एक मीटरॉइड गिरता है तो जनरली हमारा जो मून है, बृहस्पति है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाता। लेकिन अच्छा। वो निकल आया और जाके उसने पृथ्वी को हिट किया। तो उसने इतना ज़बरदस्त हिट किया, उसके हिट होने से पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब कई अर्थक्वेक्स आए, 11 पॉइंट समथिंग स्केल पे चले गए जी। और उसके बाद जो मट्टी उड़ी पृथ्वी से, लावा फूटा, मट्टी उड़ी, तो मट्टी लावा जो फूटा उससे क्या हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है हजारों साल तक खो गया। प्रकाश खो जाएगा, उस मट्टी ने प्रकाश को ढक लिया। अच्छा। प्रकाश पृथ्वी पे आना बंद हो गया, तो डायनासोर मर गए, सारे डायनासोर खत्म हो गए, पेड़ पौधे खत्म हो गए। उस समय कुछ मैमल्स थे चलने वाले, जी। 4 पैरों से चलने वाले, वो भी जो थे 2 पैरों से, वो पृथ्वी के अंदर घुस गए, वो बच गए। अच्छा। जब उनको धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, देन दे केम आउट, वो आए बाहर, दोबारा से फिर वो आए। सृष्टि की फिर रचना उसके बाद मैमल्स हुए, पेड़ हुए, पौधे हुए, उसके बाद हम हुए। तो ये पूरी दुनिया का चक्कर। जी। तो इसमें दुख तो रहेगा, क्योंकि कुछ परमानेंट तो है नहीं, नथिंग इज परमानेंट, बुद्धा ने बोला 2000 साल पहले। लेकिन तुम्हें उससे बात कई बिलियन ईयर्स की बात कर, करोड़ों साल पुरानी। जी जी। पृथ्वी को बने हो गए कितने हो गए, कम से कम 13.4 बिलियन ईयर्स हो गए। और ये आपको मैं घटना बता रहा हूँ, करीब 2 बिलियंस के, 2 बिलियन, अराउंड 2 बिलियंस के, यानी करोड़ों सालों के। उस समय तक मनुष्य नहीं रहता था। अच्छा। डायनासोर रहते थे। तो अंत तो होना है, उसके बाद मनुष्य की जाति शुरू होती है, लंबा प्रोसेस। तो शनि की जब हम बात करते हैं, तो जब शनि को पृथ्वी लोक का ग्रह बोलते हैं, उसके बाद ग्रहों की दुनिया शुरू हुई, तो आदमी की यात्रा शुरू होती है। तो उस यात्रा में पृथ्वी, इस आदमी को जीना जो है, उस जीने में सुख दुख सब कुछ है। तो सुख दुख सब, जो दुख का एलिमेंट है वो शनि के डिपार्टमेंट में आता है। तो वो दुख का एहसास कराता है, क्योंकि अगर एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसमें दुख भी है। सुख ये बच्चा पैदा हो रहा है, दुख ये है कि 9 महीने बेचारी हर यातना से गुजरती है, लेकिन उम्मीद क्या है, बच्चा पैदा हो रहा है। तो ये शनि दोनों है। तो उस दुख के बाद जो सुख आता है, तो वहाँ एक प्रेम हो जाता है। इसलिए आदमी माँ को नहीं भूलता, सबको भूल जाता है। जी जी। दुनिया में सबके साथ उसका गड़बड़ हो जाए, माँ के साथ बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयरली गिनने वाले लोग हैं। उसमें 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं होता। तो शनि वो पॉइंट है जो आपको जो वेदना है, जो आपकी पीड़ा है, उसको समझता है। और आदमी क्या करता है, आपके प्रश्न पे आता हूँ, कि आदमी 30 साल की ज़िंदगी में, 30 साल की ज़िंदगी बहुत होती है। क्योंकि अगर हम बचपन से 30 साल गिने, तो एक बच्चा जवान हो जाता है। जी हाँ। 30 से 60 साल में बूढ़ा होने लग जाता है, और 60 से 90 में तो मर ही जाता है अधिकतर। तो 3 भागों में बांट सकते हैं जीवन को। और 30 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले 30 साल। तो पहले 30 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको शनि 30 साल में पकड़ लेगा, 7.5 में। जी जी जी। 7.5 30 साल तक आपकी शुरू हो जाएगी। आपकी हो सकता है बचपन में है तब भी, तो दूसरी आ जाएगी, नहीं है तो पहली आ जाएगी, पहली तो आ जाएगी। इससे पहले आपका अष्टम भी हो जाएगा, चतुर्थ भी हो जाएगा। मैं गांव में था तो लोग बोलते थे कि बचपन में 7.5 असर नहीं करती। अच्छा। बच्चे को असर नहीं करती, ऐसे गांव में बोला जाता है। कई जन्म ही 7.5 में या ढैया में होते हैं। तो कहते नहीं असर करती। तो मैं सोचता था क्यों नहीं करती। तो गांव में कुछ बातें बहुत लोग समझते थे, वहाँ मतलब आम आदमी ज़्यादा समझता है बजाय एक अच्छे ज्योतिषी थे, क्योंकि उसका सारी वेदना, उसकी सारी पीड़ा, उसकी सारी बीमारी झेल कौन रहा है, माँ बाप।
बिल्कुल। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? और 5 साल का बच्चा है, मान लो बीमार भी है, अस्पताल लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? अगर 35 साल का हो, खुद जाना पड़ेगा उसे, जी, जी, जी। तो उसकी मुश्किल हो जाएगी। तब 20 साल का होगा उसे खुद जाना पड़ेगा, लेकिन 15-20 साल 25 साल तक तो उसे जाना ही नहीं पड़ेगा, हाँ जी। उसे कोई ना कोई पकड़ के लेके जा रहा है। तो वो इसलिए बचपन में कहते हैं 7.5 असर नहीं करते ऐसा। तो मेरे को बाद में समझ में आया कि लॉजिक ठीक मालूम पड़ता है, क्योंकि उसको लोग संभालने वाले हैं। तो बड़ा हो जाता है उसको खुद संभालना पड़ता है, इसलिए जनरली पहले 7.5 असर नहीं करते अगर बचपन में आ जाए। माँ झेल बचपन में लेती है जो अपने हाँ, ऊपर। बच्चा बीमार रहता है, अच्छा नहीं होता है, उसको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, कुछ और हो जाता है। पहले माता वाता भी निकल आती थी, माता खत्म हो गई, हाँ, जी, टाइफाइड जी। वाइफाइड तो ही जाती है। तो घर में जाग कौन रहा है? माँ, बाप। तो जी। इसलिए बचपन में 7.5 का ऐसा बोलते थे, असर नहीं होता है। तो मैंने बड़ा चिंतन किया तो मेरे को लगा यस, क्योंकि उसको तो भी होश आया नहीं, तो क्यों क्यों बीमार हो गया, पता नहीं क्या खाया, क्या बीमार क्यों किया। बच्चे खा भी लेते हैं। तो दूसरी 7.5 जो है, जब जवानी में आती है, 20 साल के बाद किसी भी आदमी को आए, तो वो उससे पूरा उसका हिसाब ले लेती है कि आपने किया क्या। अच्छा। पहले 20 साल में वर यू सिंसियर, वर यू केयरफुल, आपने अपना ध्यान रखा, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने पढ़ाई ठीक से की, आपने हेल्थ का अपनी ध्यान रखा, आपको जो सिखाया गया आप सीखते थे, आपके अनुशासन में थे या नहीं थे। अब नहीं थे तो आप फिर IAS बनना चाहते हो, नहीं बनोगे। आप अच्छा। इंजीनियरिंग करना चाहते हो, अब नहीं कर पाओगे। और फिर आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आप 10 रात में पढ़ के या कुंजियों से पढ़ के ऐसे करके पास हो जाओगे, तो हर आदमी सपना लिए घूमता है, मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, IIT चला जाऊँ, हार्वर्ड चला जाऊँ, नहीं जाता। लेकिन जो आदमी सिंसियर वो तो पहली बार चले जाते। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, जी, इंजीनियर जी, बनते हैं, जी। IAS बनते हैं, पहली बार ही बनते हैं, ऊपर 25 बार थोड़ी लगाते हैं। तो शनि कहता है कि एक सिस्टम अगर आपके पास है तो मैं आपके दोस्त हूँ, मुझसे बेहतर कोई दोस्त नहीं होगा। अगर आपका बिल्कुल। सिस्टम नहीं है तो फिर मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं आपको 7.5 में आपको सिस्टम सिखाऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा? आइसोलेशन। आपने बोला घर से दूर चले जाते हैं, हाँ, घर में सारे सुख समृद्धि थी, आपने अनुशासन नहीं किया, आपने अपने को ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने समय पे कोई काम नहीं किया, आपने अभी हेल्थ का ध्यान रखा ना, माँ बाप का ध्यान रखा ना, कुछ का ध्यान रखा। आपने इधर उधर के सब झंझट किए, दोस्तों के साथ रहे, फालतू के काम किए। जी, जी। तो अब आपको वो बाहर भेज देगा, आपको जाएगा, जाओ बेटा अकेला रहे, अपने कपड़े भी धो, व्यवस्थित करती है व्यवस्थित। तो ये 7.5 आगे के 7.5 समय के लिए। एग्जैक्टली, तो आपको तैयार कर रहा है वो। और हर कुछ सालों के बाद, 30 साल के बाद, वैसे जी, वैसे जी। भी 7-8 साल के बाद, तो वो 3 बार आपकी खबर देता है। जो संघर्ष से डरते हैं उनको 7.5 ही कष्ट देगी। उनको देगी, और जो अनुशासन उनको नहीं देगी। हाँ, जी, जी। कई लोग हैं ऐसे, कई राजा हुए हैं ऐसे, कई सेठ आज भी हैं, अरबपति लोग आज भी हैं। 7.5 उनकी भी आती होगी ना, उनको फर्क नहीं पड़ता ना। बीच में दिक्कतें आती हैं, कोई बीमार हो गया, कोई ये हो गया, वो सब दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनके जो ओवरऑल स्टेटस में फर्क नहीं पड़ता। जी, जी, जी। राजे महाराजा थे, आज भी लोग जो हैं रिच लोग हैं, तो उनका दिक्कत आती है उनको, लेकिन वो अगर वो सिस्टमेटिक हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो झेल जाते हैं। एक शनि का एक दौर है, शनि अगर कोई भी, देखिए, जब भी कोई एंगल आकाश में आपकी जन्मकालिक स्थिति से अगर गुरु भी खराब होगा या चंद्रमा भी खराब होगा, तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। शनि खराब होगा तो वाकई दिक्कत आ जाएगी। फिर उसको आपको अपने को भीतर तक, मैंने बोला ना, आपके भीतर तक की जी, जी, यात्रा जी। की खबर है। भाई साहब कर क्या रहे थे, मैडम जी आपने क्या किया, आपने गड़बड़ की, आपने धोखाधड़ी की, अब आ जाओ बेटा सामने। दिस इज हाउ इट इज शनि। अगर ये खराब है तो फिर अच्छा क्या बताए। सही, बिल्कुल। आप माँ की सुनते नहीं, बाप की सुनते नहीं, भाई की सुनते नहीं, पति की सुनते नहीं, पत्नी की सुनते नहीं, तो बेटा मेरी सुननी पड़ेगी, मेरी सुनाता है, मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उसको पृथ्वी का ग्रह बोलते हैं। जी, जी। सूर्यलोक से तो फेंक दिया, हाँ टिका जी। कहाँ के? पृथ्वी पे। जी। पृथ्वी पे टिका तो उसने यहाँ बैलेंस किया। तो इसलिए शनि आपका मानवता का मित्र है, मानव का मित्र नहीं है। मानव गड़बड़ कर रहा है। जी। हाँ, तो मानव मित्र कर रहा है। मैंने कहा कि मानव गड़बड़ करता है, मनुष्य जी। मनुष्य जो ए ह्यूमन कहते हैं, जो गलती करता है वो इंसान है। तो वो कहता है गलती मत करो, और ऐसी गलती मत करो जिससे आपका जीवन इफेक्टेड हो। वो एक्चुअली आपका भला चाहता है, आपको बुरा थोड़ी चाहता है। बिल्कुल। तो आपके अंदर सुधार चाहता है, और आप उसको बोलते हो शनि खराब है। शनि सिर्फ अगर आप चाहो कि मैं जाके तेल चढ़ा दूँ,
हम्म। या ये दीपक चना चढ़ा जला दूं, दूं गुड़ एक चढ़ा सरसों दूं, के तेल का। इससे शनि मान जाएगा ऐसा नहीं होता। जी जी जी। हाँ, उससे उसके और फायदे हैं, उसके और फायदे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो भिक्षा नहीं मांगते थे, जी। भिक्षा नहीं मांगते थे, तो वो लोगों के घर घर जाते थे, वही समाज उनको पालन करता था, वो समाज के बच्चों को पढ़ाते या थे। जिसने अपने मन से कुछ दे दिया वो उसमें संतुष्ट थे। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था थी कि भाई इनको तेल दे दो, पंडित जी मानते तो कुछ है नहीं, इनको गुड़ दे दो, तेल दे दो, दाल दे दो, ये व्यवस्था थी। हमने उसको क्या करा, इधर से तो शनि पे चढ़ाया और वही शनि का उधर से इकट्ठा किया, वही दोबारा से बेच दिया। तो हमने शनि का क्या करा, हमने तो शनि के ऐसे मंदिर देखे। जी हाँ, ऐसा होता है सर। शनि ऐसे ऐसे शनि धाम बन गए कि इधर आप हमसे शनि खरीदो, आप तेल खरीदो, हमसे गुड़ खरीदो, हमसे सब खरीदो, इसमें डालो, उधर से दूसरी नाली से हम उसको पकड़ लेंगे और फिर हम आपको बेच देंगे। तो ये शनि है कोई? शनि की सेवा कर रहे हो आप? बिल्कुल ठीक सर। एक शरीफ आदमी को तो नहीं मालूम, उसको जो व्यक्ति आ रहा है उससे तो नहीं मालूम कि कर क्या रहे हैं महाराज, ये कौन सा शनि की पूजा हो रही है, ऐसी पूजा होना शुरू हो गई। पर्पज कुछ और था। हमने अपने लालच के लिए, अपने उसके लिए, फिर जिन लोगों ने करा था उनकी मुश्किल हो जाती, वही वही फंसे फंसे घूमते, वही बाहर मारे मारे घूमते। तो दिस इज हाउ इट इज। तो शनि को हमको समझना पड़ेगा। शनि आपके, अच्छा शनि एक और भी है, मान लीजिए आप दूसरा कुछ बोलता है, आप पे जास्ती करता, आप नहीं बोलते। मतलब आप कहीं ऐसे भी होते हैं, अच्छे शरीफ लोग होते हैं, उनके साथ लोग जास्ती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, वो नहीं बोलते तो शनि उसको भी लात मारता है। सर नाम तो उसको सहनशीलता का दे उसको देते हैं। सहनशील बोलते, शनि उसको लात मारता है। अच्छा, याद रखना, साढ़े साथी के दौर में और या दहिया के दौर में उसको लात मारता है कलेजे में उसको। उठ खड़ा हो, क्यों क्यों झेलता है इसको, इसकी बदतमीजी क्यों झेल रहा है। शनि उसके भी साथ है, जो पिट रहा है उसके साथ है, और जो पीट रहा है उसको बोल रहा है क्यों पीट रहा है इसको, तेरे को किसने अधिकार दिया है, ये शनि है। जो अत्याचार कर रहा है उसके भी खिलाफ है, जो अत्याचार सह रहा है उसके भी खिलाफ है कि तू क्यों सह रहा है, ऐसा क्या हो गया, उठ मैं हूं। कृष्ण नहीं बोलते उठ, जी जी जी, उठ भारता, उत्तस्त्री भारता, अर्जुन को नहीं बोलते। तो शनि वही है, कहता उठ उठ, क्यों क्यों तू इससे अपनी बेइज्जती कराता है, क्यों इस स्थिति में रहना चाहता है, क्यों अपने स्वाभिमान को क्यों नहीं समझता। उसके भी साथ है, इसलिए मानवता का मित्र। जो गड़बड़ कर रहा है बोलते तेरे को ताकत है, इसका मतलब ये है कि तू कुछ भी करेगा नहीं चलेगा। तो उसके ताकत वाले को बड़े बड़े सिंहासन हिला देता है, बड़े बड़े राजाओं के जाते, बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हिल जाते हैं, दो कौड़ी हो जाते हैं, ऐसे कई रोज दिखते रहते। वो शनि है। शनि वो थोड़ी है कि आपके खिलाफ करने आया, आपके खिलाफ हो रहा है, कहता है क्यों हो रहा है, जो कर रहा है उसके खिलाफ है, तुम झेल रहे हो तुम्हारे खिलाफ है, तुम क्यों कर रहे हो, क्यों होने दे रहे, मत होने दो। सर आप शनि की इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं ना, कि कहते हैं जो उसका दंडात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, हर किसी में खूबसूरती मिल रही है, चाहे वो साढ़े साथी क्यों ना हो। इस बुक में से मैं एक अगला क्वेश्चन भी लूंगी, जिसमें आपने लिखा है कि हालांकि काफी हद तक आपने इसको भी डिस्कस भी किया कि लाभकारी शनि जातक को आत्मरक्षा, आत्मनियंत्रण, निपुणता और अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से निष्पादित करने की योग्यता प्रदान करता है। शनि के कमजोर या दूषित होने पर जातक निराशावादी, संशयी, कष्ट देने वाला, भाग्यवादी और कट्टर बनाता है। तो आपने शुभ शनि की तो बात की, अब जो अशुभ शनि की जो इसमें बात हो रही है वो कैसे इसको देखेंगे कुंडली में? देखिए, अगर शनि अच्छा है, आपका शनि अच्छा है, तो फिर आप से जो लोग कमजोर हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो भौतिक रूप से कमजोर हैं या आध्यात्मिक रूप से, तो आप उनको उठाने का प्रयास करो हर तरीके से। आप उनके लिए हो सकता है कि एजुकेशन की भी बात करो, उनका उत्थान की बात करो, जो भी जिस तरह से पॉसिबल हो। और अगर आपका शनि नेगेटिव है और आपका कोई और ग्रहों के कारण आपकी गाड़ी चल रही है, फिर आप बदतमीज हो जाओगे, फिर आप घटिया हो जाओगे, फिर आप बेवकूफ़ी की बातें करोगे। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए। अभी केजरीवाल का हार गए वो, मैं व्यक्तिगत कुंडली से बात कर रहा हूँ। उनका सिंह लगन है और शनि नीच का है जी, वर्गोत्तम भी है शायद, वर्गोत्तम भी है, नीच का भी है। अब सिंह वर्गोत्तम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन है कहाँ, नीच का। जी हाँ, मतलब नीच का भी है और सिंह लग्न से विरोध में,
जी राइट, हाँ, सिंह लगन से उसका नहीं है। हम्म, आप शराब बांटेंगे, हम्म, आप शराब बांटेंगे जी, और आप सबको गालियाँ देंगे और खुद आप अच्छे अच्छे काम नहीं करेंगे। हम्म, आप बोलेंगे जमुना को साफ कर देंगे, आप नहीं करेंगे। 25 तक में जमुना को मैं सुन रहा था, कभी 20-22 बोल रहे जमुना साफ ना हो तो मेरे को हाँ, निकाल देना। जी हाँ, अब शनि ने निकाल दिया। शनि दंड दे दिया। निकाल दिया, मैंने, किसने नहीं निकाला। जी, कोई तो कुछ बोलता है, शनि ने बोला अच्छा तुमने तो ऐसा बोला था। हम्म, आप शराब बांट देंगे। तो कोई बता रहा था मेरे को कि स्कॉच की बोतल जो एयरपोर्ट में नहीं मिलती, वो 3,500-4,000 की मिलती है, ये 750 रुपये बेच रहे थे। ऐसा कैसे हो गया? ये कौन सी शराब बेच रहे थे? पानी बेच रहे थे, धोखा कर रहे थे। आप धोखा करोगे तो शनि आपको थोड़ी छोड़ेगा। इतनी अच्छी पार्टी हम्म, बनाई आपने, अच्छा इतना अच्छा लोगों को सहयोग दिया, जी, जी, आज आपकी इज्जत धूल में मिल गई, धूल धूसरित हो गई। तो ये शनि है, शनि नहीं छोड़ता, यहाँ दशा में आ गया। हम्म, और अगर ये, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी के खिलाफ, अगर ये पॉलिटिक्स में रहेंगे तो आपने देखिए लूडो खेली होगी, सांप सांप हाँ और जी, सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी, तो हर जगह जाके 99 में जाके सांप से कटिंग नीचे आ जाएगी। ये इनका भविष्य है, जी, पूरी जी, शनि की दशा में 20 साल चलेगी, ओ, 19 साल। हाँ, हाँ, और अगर ये पीछे हटके सेवा हम्म, भाव में आ जाएंगे तो शनि मदद करेगा। अच्छा, अगर ये सिर्फ सेवा भाव करेंगे, पद वद के लालच में नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम्म, पूरे 10 साल में उन्होंने ये किया, जी, मुख्यमंत्री तो बने रहे, किसी हाँ, फाइल पे साइन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिम्मेदारी लेंगे, आप अलग हटेंगे, ये शनि आपसे चाहता है। गुरु ने दे दिया। अब अभी पहले बात हो रही थी, गुरु देता है, गुरु जाते हुए धूल दूसरित कर देता है। जी गुरु की हाँ, दशा में आउट ऑफ नोवेयर 2-3 बार पीएम सीएम हुए, और शनि आते आते जेल भी अलग गए, अलग बात है, और आके धूल दूसरी। दिस इज शनि। तो शनि आपको नहीं बिल्कुल, छोड़ता, क्योंकि एक बार लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर आप खुद ही झगड़ा करेंगे, खुद झगड़ा करेंगे। तो अभी कोई बोल रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कांग्रेस को हराया हरियाणा में, और दिल्ली में कांग्रेस ने हरा दिया। तो आप खुद ही निर्णय करेंगे, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, खुद के निर्णय ही गलत हो हाँ, जाएंगे, खुद से खाता है ना। शनि बोलेगा बोल, उल्टा बोल, किसी का साथ नहीं देगा। जब तू किसी का साथ नहीं देगा, तेरे को भी कोई साथ नहीं देगा, तो जी, जाएगा कहाँ? तो दिस इज हाउ इट इज। तो शनि नहीं छोड़ता। अब इसको बोलो शनि गलत 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 कर रहा है, तो फिर कैसे गलत कर रहा है? अब किस उपाय से इनको लेके आएगा कोई, मैं भी जानना चाहता हूँ। कौन सा उपाय है, कौन सी पूजा है, कौन बिल्कुल, सा शनि में तेल चढ़ाने से ये आदमी कल को महान हो जाएगा? एक आदमी कर दे, मैं कुछ भी कर दूँ, कोई भी इस देश का ज्योतिषी कर दे, बोलते रहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, वो ये गिरा हुआ, इसको कर दो, थोड़ा जाके खड़ा कर दो, हो जा रहा है। आज यहाँ के हो, कल वहाँ के हो जा। हाँ, अगर कल पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा, मान लो, ऐसा होगा नहीं, तो और जूते खा के आएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब तो शनि नहीं छोड़ेगा। इस शनि, मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कौन सी पार्टी क्या करेगी। तो शनि एग्जाम्पल के लिए लिए हमने, हमें केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुंडली है हमारे पास, इसलिए बोला। अगर आप अपने को ऐसा समझेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ मैंने क्या बोला, अगर आप गलत कर रहे हो, शनि कह रहा क्यों कर रहे हो, मैं यही एग्जाम्पल दिया। अब गलत झेल रहे हो तो क्यों झेल रहे हो, पब्लिक को बोला क्यों झेल रहे हो इसको, ये एग्जाम्पल लेवे ना, क्यों क्यों झेल रहे हो, ये बातें कर रहे हो, तुम क्यों झेल रहे हो। तो आम आदमी के लोगों में एक विरोध आता है। जी हाँ, और उधर उसको बोल रहा है तूने क्यों किया भाई, तेरे को इसकी क्या जरूरत थी, तो भुगत, अब आ जा। दिस इज शनि। तो शनि ने अगर दंड देना है तो निर्णय भी गलत करवा देंगे, करेगा ही, फंसाएगा ही, तभी तो फंसोगे, जी, उसको रास्ते पे लाना है। तो मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। जी आई सर, थिंक बिल्कुल। तो कैसे समझाएं बात को। सर, आपने तो पहले किसी इंटरव्यू में बोला ही था कि केजरीवाल हार जाएंगे, और वैसा ही हुआ। दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी मजबूत मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल आसानी से आ जाएंगी, नहीं आने वाले, उनकी चांस बहुत कम है। मेरे को लगता है बीजेपी विल डू बेटर। आपको मालूम था ना शनि का रोल, मेरे को दिख रहा था कि शनि, अच्छा ये इन्होंने शनि के साथ पंगा लिया, शनि इनको नहीं छोड़े। आप व्यक्ति से पंगा ले लो, वो व्यक्ति को माफ कर देगा, शनि माफ नहीं करता, क्योंकि शनि देख लेता है कि अब आपने सारी हदें क्रॉस कर दी, अब आप माफी के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने सारे काम सोच समझ के किए हैं। अब मैं भी सोच समझ के आपको दंड दूंगा। सच में, तो शनि इसलिए इस मामले में, इसलिए उसको न्याय क्या बोलते हैं, दंडाधिकारी। हाँ, यहाँ दंडाधिकारी, जी बिल्कुल, दंडाधिकारी भी नहीं, बिल्कुल डंडा लेके घूमता है, मार मार के हड्डियां तोड़ देता है। हाँ। सर, मैं तो सोच रही थी डिबेट होगी, पर यहाँ तो गहन चर्चा हो गई फिर से। अब शनि का जो अगला एपिसोड होगा हमारा 7:30 के ऊपर, उस पर फिर विस्तृत से व्याख्या होगी।
तो आज मैं भावों की बात नहीं कर रही हूँ, तब भी हम इसकी चर्चा करेंगे, राशियों के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा, दर्शकों को भी इंतजार रहेगा कि अब आप क्या नए रहस्य के खुलासे करने वाले हैं। तो आपसे फिर दोबारा से चर्चा होगी। नमस्कार और आपका नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।